हेलो डियर फ्रेंड्स, टॉपिक फॉर डिस्कशन इज 16S राइबोसोमल आरएनए। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली जो चीज़ें कवर अप मैं करवाऊंगा आपको वो होगा 16S राइबोसोमल आरएनए है क्या, 16S राइबोसोमल डीएनए क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। हम राइबोसोमल आरएनए यानी कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, 16S राइबोसोमल आरएनए तक जाएंगे। देन हम 16S राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, उसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे, हम उसके स्पेसिफिक रीजन्स के बारे में देखेंगे, उसका जो वर्किंग लेआउट है वो देखेंगे, और लास्ट पे हम देखने वाले हैं वो टेक्नोलॉजीज़ जिसको इस्तेमाल करते हैं हम अपने फ़ायदे के लिए या फिर हम टैक्सोनॉमी के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ एक्चुअल द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो असल में होता यूँ है कि इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से हैं? दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस ज़मीन पर पाए जाते हैं। अब जो बैक्टीरियाज हैं, हम बैक्टीरियाज को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर प्लेस करते हैं, उनको मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। सपोज डैट फ़र्ज़ करें डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी लेबॉर्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने बाकायदा 16S RNA के बारे में लाजमी तौर पर सुना होगा। अब 16S RNA का अब हम वर्किंग देखते हैं भी ये किस लिए इस्तेमाल होता है। देखें, आपके पास काफ़ी सारे बैक्टीरियाज आपको दे दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आप इन बैक्टीरियाज को सेपरेट करें, या आप खुद चाहते हैं वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन आपको दे दिया गया लेकिन आपको नहीं पता वो बैक्टीरियाज कौन से हैं। आप मालूम करना चाह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन आपके पास है इस वक्त वो कौन सी बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी 16S RNA राइबोसोमल RNA टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज ये होता है, ये इस्तेमाल इसलिए की जाती है क्योंकि हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इसकी मदद से आइडेंटिफाई करते हैं, बैक्टीरिया की शनाख्त की जाती है, यानी कि वो किस स्पीशी से बिलोंग करता है, और हम बैक्टीरिया की जो आइडेंटिफिकेशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो किस लेवल पे की जाती है, स्पीशी के लेवल तक की जाती है इसकी मदद से। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि 16S राइबोसोमल RNA होता क्या है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करता हूँ तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज जस्ट द सिंपल फिनोमिना जिसमें डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी कि राइबोसोमल आरएनए बनता है। अब वो जो राइबोसोमल आरएनए बनता है कहाँ से बना? डीएनए से। डीएनए से बन गया राइबोसोमल आरएनए। वो राइबोसोमल आरएनए किसके साथ मिलता है? वो प्रोटीन के साथ मिलकर बना देगा, राइबोसोम बना देता है। अब सिंपली देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बनाया है आपके सामने, दिस वन इज द राइबोसोमल आरएनए। ये क्या चीज़ है? ये आ गया आपके पास राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल जो आरएनए है उसने किसके साथ मिला? वो प्रोटीन के साथ मिला और मिलके उसने क्या बना दिया? राइबोसोम बना दिया। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो कितने एस का होता है? डैट इज अ कितने एस का? 70S का। अब 70S तो होता है लेकिन उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक आपके पास होगा लार्ज सब यूनिट, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा इज अ स्मॉल सब यूनिट होता है। ठीक है, SSU स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट होता है। अब जो लार्ज सब यूनिट होता है दैट इज द वो होता है 50S का, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो होता है 30S का। ठीक है, अब ये आपके पास कौन सा है? दिस वन इज अ प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का सेल। अब बैक्टीरिया के सेल में जो छोटा सब यूनिट है वो होता है 60S का। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल सब यूनिट है बैक्टीरिया के राइबोसोम का, जो स्मॉल सब यूनिट है, इस स्मॉल सब यूनिट के अंदर एक कंपोनेंट मौजूद होता है। वो जो कंपोनेंट है हम उस कंपोनेंट को नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज 16S राइबोसोमल RNA। इज इट क्लियर? What is 16S राइबोसोमल RNA? 16S राइबोसोमल RNA क्या है? वो बैक्टीरिया के राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट का एक कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है 16S राइबोसोमल RNA। डियर स्टूडेंट या डियर फ्रेंड्स, डीएनए से बन गया RNA। अब वो जो RNA बना था दैट इज द राइबोसोमल RNA। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए था, इस राइबोसोमल आरएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स देखे जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये दिस कंपोनेंट इज अ
16s राइबोसोमल आरएनए, एक और कंपोनेंट आ गया 23s राइबोसोमल आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए। तो डियर स्टूडेंट, जो स्मॉल सब यूनिट था उसमें आ गया 16s राइबोसोमल आरएनए। जो लार्ज सब यूनिट है उसके अंदर आपको जो पार्ट देखने को मिलेगा डैट इज द 23s राइबोसोमल आरएनए। और इसी तरह से एक और कंपोनेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर लार्ज सब यूनिट में 5s राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि हमारा जो फोकस रहने वाला है वो 16s राइबोसोमल आरएनए है, तो फिर हम इसी पे डिटेल में चलेंगे, ठीक है। तो असल में राइबोसोम बना राइबोसोमल आरएनए। आपने कहा था राइबोसोमल आरएनए किसके साथ मिलता है? राइबोसोमल आरएनए मिलता है प्रोटीन के साथ। जब वो प्रोटीन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम के कितने सब यूनिट्स होंगे? 2 सब यूनिट्स होंगे। एक होगा लार्ज सब यूनिट, दूसरा होगा स्मॉल सब यूनिट। और जो स्मॉल सब यूनिट होगा उस स्मॉल सब यूनिट में का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट 16s राइबोसोमल आरएनए। जो पहले किसका कंपोनेंट था? जो पहले कंपोनेंट था राइबोसोमल आरएनए का, जो कहाँ से बना था? डैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए। तो कुछ इस तरह से डियर स्टूडेंट ये 16s राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है बैक्टीरिया के राइबोसोम के अंदर। अब बैक्टीरिया के जो राइबोसोम होते हैं ना, बैक्टीरिया की हर स्पीशी के अंदर उसका जो 16s राइबोसोमल आरएनए होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आप लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस की जो स्पीशी होगी उसके अंदर जो 16s राइबोसोमल आरएनए है वो उनका स्पेसिफिक है। अगर आप कोकाई में जाते हैं तो वहाँ पर कोकाई शेप जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पर जो उनका 16s राइबोसोमल आरएनए होगा उनका अपना स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो हर स्पीशी का क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और यही बात है कि हम इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम बैक्टीरिया की शिनाख्त कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया किस स्पीशी से बिलोंग करता है। तो अब हम देखते हैं हम उसकी शिनाख्त कैसे करेंगे। उससे पहले ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझे पहले कि आपके पास जो 16s राइबोसोमल आरएनए है उसके काम कौन से होते हैं, ठीक है। अब वो जो काम है आइडेंटिफिकेशन का, उसके अलावा इसके कुछ और काम भी होते हैं, कुछ और फंक्शंस भी हैं। अब जो पहला फंक्शन होता है डैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन, यानी कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर भी इसका मेन रोल होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इट इज़ इन्वॉल्व्ड स्ट्रक्चरल रोल भी होता है, यानी कि आपके पास जो 16s राइबोसोमल आरएनए है इसका सेकंड रोल क्या है? ये स्ट्रक्चरल रोल भी है, यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसके पास, स्कैफोल्डिंग प्रॉपर्टी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देखें स्ट्रक्चरल रोल कैसे है। अगर आप स्मॉल सब यूनिट को देखते हो तो स्मॉल सब यूनिट क्या है? वो मिलके बना है किस चीज़ से? 16s राइबोसोमल आरएनए से। और साथ में क्या है? साथ में उसके है डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन के जो सब यूनिट्स होते हैं, द सब यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन इज नोन एज अ अमाइनो एसिड। अब हुआ कुछ इस तरह से कि डियर स्टूडेंट जो 16s राइबोसोमल आरएनए है वो कुछ इस तरह से प्लेस था और उसके जो इर्द गिर्द है वो अमाइनो एसिड अटैच्ड हुए। जब अमाइनो एसिड आके अरेंज हुए उसके इर्द गिर्द, तो देन क्या बन गया? देन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन गई, एक स्पेसिफिक सब यूनिट बन गया जिसको हमने नाम दे दिया स्मॉल सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया का जो स्मॉल सब यूनिट है उसके अंदर इसका क्या रोल है? स्कैफोल्डिंग प्रॉपर्टी भी है, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चरल रोल है उसके स्ट्रक्चर को बनाने में इसका क्या है? मेन रोल है। अब हम बात कर लेते हैं 16s राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 16s राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे सिग्नेचर सीक्वेंसिंग। अब सिग्नेचर सीक्वेंसिंग क्या होता है? सिग्नेचर सीक्वेंसिंग होती है जी हर स्पीशी के अंदर डिफरेंट, यानी कि जैसा कि मैंने अगेन अब रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास बैक्टीरिया की एक स्पीशी है उसके अंदर जो सिग्नेचर सीक्वेंसिंग है वो कुछ और है। अगर आप बैक्टीरिया की दूसरी स्पीशी में देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उसकी जो सिग्नेचर सीक्वेंसिंग है वो कुछ और होगी। इसी तरह से आप तीसरी स्पीशी को देखते हैं, उसकी जो सिग्नेचर सीक्वेंसिंग है वो है डिफरेंट, यानी कि हर स्पीशी जो होगी बैक्टीरिया की उसकी अपनी एक ख़ास सिग्नेचर सीक्वेंसिंग होगी। और वो जो सिग्नेचर सीक्वेंसिंग है वो कहाँ पर है? वो है 16s राइबोसोमल। हम असल में देख किससे रहे हैं? हम देख रहे हैं भी 16s राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर सीक्वेंसिंग, जो हर बैक्टीरिया की स्पीशी के अंदर क्या होगी? डिफरेंट होगी। हर स्पीशी की अपनी स्पेसिफिक होगी और दूसरी स्पीशी से क्या होगी? अलग हो जाएगी। अब सेकंड आ गई शाइन डालगार्नो सीक्वेंस।
डियर स्टूडेंट्स, जो शाइन डालगार्नो सीक्वेंस है वैसे तो ये एक अलग से टॉपिक है और इसकी जो वीडियो है, जो लेक्चर होगा वो मैं बाकायदा डिटेल में बनाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको फिर भी इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको इंट्रोडक्शन इसका करवाते हैं। शाइन डालगार्नो सीक्वेंस होती क्या है? डियर स्टूडेंट, अब अगर बात कर लूँ मैं आपसे ट्रांसलेशन की, अब ट्रांसलेशन कैसे होती है? ट्रांसलेशन में होता कुछ इस तरह से है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए आएगा, राइट? मैसेंजर आरएनए आता है और मैसेंजर आरएनए आकर सबसे पहले राइबोसोम के किस पार्ट के साथ अटैच होगा? लार्ज के साथ या स्मॉल के साथ? तो डियर स्टूडेंट्स, किसी से भी पूछ लें, आप खुद, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? नो डाउट कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो आकर अटैच होगा किसके साथ? वो आकर अटैच हो जाएगा स्मॉल सब यूनिट के साथ। किसके साथ? स्मॉल सब यूनिट के साथ। अब अगर हम बात कर लेते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स की, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर जो इनिशिएशन कोडान होते हैं, इनिशिएशन कोडान कौन से होते हैं? AUG। कौन से होते हैं? AUG इज अ इनिशिएशन कोडान दैट इज प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। अब इस इनिशिएशन कोडान से पहले मैसेंजर आरएनए के ऊपर इनिशिएशन कोडान से पहले एक ख़ास किस्म की यहाँ पर आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगी, और वो जो सीक्वेंस होगी, दिस सीक्वेंस इज़ अ शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। व्हाट इज शाइन डालगार्नो सीक्वेंस? शाइन डालगार्नो सीक्वेंस होती है जो मैसेंजर आरएनए पे इनिशिएशन कोडान से पहले एक ख़ास सीक्वेंस होगी जिसे हम नाम दे देंगे शाइन डालगार्नो सीक्वेंस का नाम दे देंगे। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट 16S राइबोसोमल आरएनए की, तो नो डाउट जो जो मैसेंजर आरएनए आ रहा है यहाँ पर, उसने आकर किसके साथ अटैच होना है? उसने राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है ना, स्मॉल सब यूनिट के अंदर जो कंपोनेंट है ना 16S राइबोसोमल आरएनए, उसके साथ अटैच होना है। अब ये जो 16S राइबोसोमल आरएनए है ना, इसके ऊपर एक और सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स शाइन डालगार्नो सीक्वेंस। देखें, रिवर्स SD का मतलब क्या है? रिवर्स शाइन डालगार्नो सीक्वेंस दैट इज प्रेजेंट ऑन द 3 एंड ऑफ द 16S राइबोसोमल आरएनए। तो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? DNA से बना क्या चीज़? मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए आएगा, वो आकर इनिशिएशन कोडान से पहले शाइन डालगार्नो सीक्वेंस है, और इसी तरह से जो आपके पास स्मॉल सब यूनिट है वहाँ पर क्या है? रिवर्स शाइन डालगार्नो सीक्वेंस है। तो आके पहले अटैच होगा इसके साथ शाइन डालगार्नो सीक्वेंस, रिवर्स शाइन डालगार्नो सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाएंगे, देन क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और ये भी क्या होती है? दिस इज आल्सो अ स्पीशी स्पेसिफिक। अब देख लें, मैंने आपसे कहा था इट्स फंक्शन इन द ट्रांसलेशन, तो देखें ज़रा 16S राइबोसोमल का ट्रांसलेशन के अंदर रोल आ गया, तो इस तरह से वो क्या करता है? रोल प्ले करता है। अब थर्ड क्या है? इसके अंदर एक और सीक्वेंस होती है, डैट इज़ द क्रोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हिस्टोरिकल क्लॉक सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? क्रोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हर जो बैक्टीरिया होता है, हर बैक्टीरिया के अंदर हमने कहा जो 16S राइबोसोमल आरएनए होगा वो मुख्तलिफ होगा। अब जो 16S राइबोसोमल आरएनए होता है ना, ये 16S राइबोसोमल आरएनए हर बैक्टीरिया में डिफरेंट है, हर बैक्टीरिया के अंदर ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करता है, राइट? क्या करेगा? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि जो 16S राइबोसोमल आरएनए है वो क्या कर रहा है? वो क्रोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हर बैक्टीरिया की स्पीशी की एक अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको प्रोड्यूस करने में, बिल्डअप करने में इसका मेन रोल होता है। इसके अंदर उसकी भी सीक्वेंस होंगी 16S राइबोसोमल आरएनए के अंदर। लास्ट वन इज हिस्टोरिकल क्लॉक सीक्वेंस। अब हिस्टोरिकल क्लॉक सीक्वेंस का मतलब 16S जो राइबोसोमल आरएनए है उसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं 16S राइबोसोमल आरएनए के, क्या कहा मैंने? उसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो तो टोटली डिफरेंट है ना हर स्पीशीज के अंदर, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं, कुछ उसके पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ उसके रीजन्स ऐसे हैं जो क्या हैं? जो मिलते हैं एक दूसरे से, यानी कि जो बैक्टीरिया की मुख्तलिफ स्पीशीज़ में आपस में क्या है? जो मैच हो रहे हैं, जो इस बात का प्रूफ देते हैं, जो हमें इस बताते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी हिस्ट्री क्या है,
यानी कि आर्चियो बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया कैसे बने हैं और कौन कौन सी वो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं जो आपस में रिलेट करती हैं, उनकी फाइलोजीनी क्या है, ठीक है, उनके इंसेक्टर्स कौन से हैं, उनके डिसेंडेंट्स कौन से हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दिस वन इज़ यूज 16S राइबोसोमल RNA इस्तेमाल किया जाता है। इज़ इट क्लियर यहाँ तक? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर रीजन्स की, जो 16S राइबोसोमल RNA है, उस 16S राइबोसोमल RNA के अंदर हमें जो मेन रीजन दिखाई देते हैं वो दो रीजन्स होते हैं। एक तो होगा कंजर्व्ड रीजन, दूसरा होता है वेरिएबल रीजन। अब जो वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन ये मुश्तमिल होता है V1 से लेकर V9 तक मुश्तमिल होगा। ये देखें जो रेड वाला है ये वेरिएबल रीजन है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 और ये आ गया V9। तो वेरिएबल जो रीजन है वो कितने पार्ट्स पर है, ये 9 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है वेरिएबल रीजन। अब इस वेरिएबल रीजन के दरमियान में देखें तो यहाँ पर आपको अल्टरनेट फॉर्म के अंदर एक और ब्लैक कलर में रीजन दिखाई दे रहा है। दिस वन इज़ नोन एज अ कंजर्व्ड रीजन। अब ये वेरिएबल और कंजर्व्ड रीजन कहाँ पर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स 16S RNA। ये मैं 16S RNA बनाया मैंने, 16S राइबोसोमल RNA के अंदर पहले आपने सीक्वेंस देखे कौन कौन से सीक्वेंस हैं, उसका रोल क्या है। अब हम देख रहे हैं उसके अंदर 16S राइबोसोमल RNA के अंदर रीजन्स कौन से हैं, उसके अंदर हमें बेसिकली ये रीजन्स देखने को मिलेंगे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंजर्व्ड रीजन कौन सा होता है। देखें ज़रा गौर से देखें, कंजर्व्ड रीजन, कंजर्व महफूज करना, यानी कि जो कंजर्व्ड रीजन होता है, कंजर्व्ड रीजन बैक्टीरिया के हर बैक्टीरिया की स्पीशी के अंदर सेम होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कंजर्व्ड हो चुके हैं। यानी कि जब एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन के नतीजे में आर्चियो बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया तो बन गया, लेकिन उन दोनों के दरमियान में जो कंजर्व्ड रीजन थे, जो 16S राइबोसोमल RNA के जो कंजर्व्ड रीजन हैं, वो दोनों में स्पीशीज़ में, बैक्टीरिया की हर स्पीशीज़ में क्या है, सेम है, मिलते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पर उसका नाम ही क्या है, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन सेफ हो चुके हैं, अब उनके अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं हुई, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजर्व्ड रीजन। अब जो कंजर्व्ड रीजन होते हैं, कंजर्व्ड रीजन हमें किस चीज़ की आगाही करते हैं, ये हमें बताते हैं फाइलोजेनी के बारे में। या फिर मैं आपको सिंपल सी बात अगर कह दूं कि बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में समझने में ये हमारी मदद करते हैं कंजर्व्ड रीजन। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास वेरिएबल रीजन। देखें वेरिएबल रीजन्स का मतलब जो चेंज हो रहे हैं, जैसा कि ये देखें जो हर स्पीशी के अंदर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं ये हर स्पीशी के अंदर, बैक्टीरिया की हर स्पीशीज़ में डिफरेंट होंगे, डिफरेंट इन ईच स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट इन ईच स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हर स्पीशी में क्या है, डिफरेंट है। यह क्या होंगे, सेम इन मोस्टली स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? जो कंजर्व्ड रीजन है वो सेम है, जो वेरिएबल रीजन्स हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जो वेरिएबल रीजन है उन वेरिएबल रीजन में से जो हाइपर वेरिएबल रीजन है, हाइपर वेरिएबल जो रीजन होगा, हाइपर वेरिएबल रीजन होगा आपके पास V4। V4 इज अ हाइपर वेरिएबल रीजन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 254 बेस पेयर्स। ये किस पर मुश्तमिल होगा, 254 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होता है आपके पास V4, जो कि हाइपर वेरिएबल रीजन है, जो हर बैक्टीरिया की स्पीशीज़ में टोटली तौर पे क्या होगा, चेंज होगा। डियर स्टूडेंट, ये तो बेस पेयर्स आ गई किसके अंदर, V4 के अंदर आ गई। अगर हम 16S राइबोसोमल RNA के अंदर, यानी कि जो 16S राइबोसोमल RNA है उसके अंदर, टोटल के अंदर अगर हम बेस पेयर की बात करते हैं तो कितनी बेस पेयर्स होती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको बेस पेयर्स देखने को मिलेंगे 1500। कितनी होंगी, 1500 बेस पेयर्स आपको देखने को मिलेंगी
कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, जो 16S राइबोसोमल आरएनए है वहाँ पर आपको 1500 बेस पेयर पर यह मुश्तमिल होता है। अब एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँ, वो ये है कि 16S राइबोसोमल डीएनए क्या होता है। देखें, 16S राइबोसोमल जो डीएनए होता है ये असल में किस लिए होता है, इट इज़ यूज्ड, इसका काम ये होता है कि ये इस्तेमाल होता है, ये कोड करता है किस चीज़ को, 16S राइबोसोमल आरएनए को कोड करता है। इज इट क्लियर? 16S राइबोसोमल डीएनए क्या करता है, ये कोड करेगा, किसे कोड करेगा, ये बनाएगा 16S राइबोसोमल आरएनए को कोड कर देता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए की फॉर्म में आ जाएगी। और 16S राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, वो डियर स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन करता है बैक्टीरिया की एट द स्पीशी लेवल पे, क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन कर देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखें जी, अब आपके पास टारगेट रीजन और नेक्स्ट आ गया प्राइमर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंजर्व्ड रीजन होते हैं ना, कंजर्व्ड रीजन्स आर इम्पोर्टेंट, और ये जो कंजर्व्ड रीजन होते हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं प्राइमर्स को बनाने के लिए। बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे प्राइमर्स होते हैं, और वो जो प्राइमर्स बन रहे होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कंजर्व्ड रीजन से, क्योंकि जो वेरिएबल रीजन है वो तो हेल्प करेगा ना आइडेंटिफिकेशन के दौरान। अब जो वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन में से जो रीजन आप स्टडी करने वाले हैं वो रीजन हो जाएंगे टारगेट रीजन। वेरिएबल जो रीजन है, जैसे कि वेरिएबल रीजन में से मेरे पास बैक्टीरिया का स्ट्रेन दिया गया, मैं जानना चाह रहा था वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये बात तो पक्की है कि मैं V4 की तरफ, वेरिएबल 4 की तरफ तो लाजमी जाऊंगा, क्योंकि ये हर बैक्टीरिया में होगा डिफरेंट। तो इसी तरह से देखें V4 की तरफ मैं चला गया, साथ में मैं चला गया V3 की तरफ। अब देखें V4 से काम क्यों नहीं चला, इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि जब भी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन हम सिर्फ एक रीजन की बेस पर नहीं कर सकते, हमें कम से कम 2 या 3 रीजन लेने पड़ेंगे, या फिर V2 V4 कर लें, V2 V3 V4 कर लें, V4 V5 V6 कर लें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको एटलीस्ट जो 2 होंगे यहाँ पर रीजन्स, उसको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा स्टडी करना पड़ेगा। तो ये जो रीजन बन गया, दिस वन इज़ नोन एज आ, इसे आप क्या नाम दे देंगे, इसको आप नाम दे देंगे टारगेट रीजन का। अब टारगेट रीजन समझ आ गया, वेरिएबल रीजन, कंजर्व्ड रीजन और साथ में कौन सा, प्राइमर के बारे में। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स। अब इसका एडवांटेज तो काफ़ी ज़्यादा है। एडवांटेज क्या है 16S राइबोसोमल आरएनए का, इसका एडवांटेज ये है कि ये यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिवर्सली प्रेजेंट है, यानी कि बैक्टीरिया के कोई भी आप स्पीशीज़ देख लें, बैक्टीरिया की तो हर स्पीशी के अंदर मौजूद होगा, इसके साथ साथ ये कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद होता है, ये ह्यूमंस में भी मौजूद होता है, ठीक है। सेकंड चीज़, अब 16S जो आरएनए है, 16S आरएनए, उसको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं बैक्टीरिया का पता करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो लो कॉस्ट होगी, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो हम अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली। ये तो हो गए हमारे पास एडवांटेज, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये आइडेंटिफिकेशन वाला, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक डिसएडवांटेज की, यानी कि इसका कोई नुकसान भी है कि नहीं। इसका डियर स्टूडेंट डिसएडवांटेज भी होते हैं, नुकसान भी है। अब इसका नुकसान क्या है, नुकसान पहला ये होता है कि बैक्टीरिया की वो स्पीशीज़ जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगी बैक्टीरिया की, हम उनके दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते। व्हाट इज़ दिस, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया cannot be distinguish, हम उनको अलहदा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, और उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। हो सकता है वो 95% पर एक दूसरे पर मिल रही हों, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, एटलीस्ट ये यानी कि पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम उसको क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें।
अब सेकंड चीज़ ये है कि जो 16S राइबोसोमल आरएनए है ये हमें प्रोवाइड करता है लिमिटेड नॉलेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो कितनी है, सिर्फ 1500 बेस पेयर्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हमें लिमिटेड नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसका देख लेते हैं वर्किंग लेआउट को। अब वर्किंग लेआउट इसका ये होता है कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जो जीन है उसको निकालना है बैक्टीरिया के सेल से, उसका जो जीन है, ठीक है, उसे क्या करना है, निकालना है। अब जीन कौन सा था डियर स्टूडेंट्स, जीन है आपके पास 16S वाला। 16S वाला जो जीन होगा, जो कि क्या बना रहा है, जो कि 16S राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, उसको आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद यहाँ पर देख लें, जीन आपने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद आपने उसको क्या करना है, पीसीआर की मदद से उसकी कॉपीज़ तैयार करनी है। कॉपीज़ तैयार करने के बाद हमने उसे क्या देखनी है, हमने उसकी सीक्वेंसिंग देखनी है, सीक्वेंस चेक करनी है, सीक्वेंस यानी कि उसके ऊपर सीक्वेंस कौन सी है। देन हमने उसको क्या करना है, अपना जो डाटा होगा आपके पास जो पहले से मौजूद है उसके साथ हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और ये वो 4 पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं कि जो स्ट्रेन बैक्टीरिया का आपको दिया गया है वो कौन सा है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो सीक्वेंसिंग फाइंड करने का मेथड है, यानी कि हम किस तरह से सीक्वेंस फाइंड करेंगे, उसका जो मेथड है वो ज़रा इधर देख लें। चंद एक टेक्नोलॉजीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उस सीक्वेंस के मेथड्स को फाइंड करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ लास्ट पे ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि डियर फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे से जिनके जेनरा सेम होते हैं, लेकिन अगर उनके जेनरा सेम हैं फिर भी उनके जो 16S राइबोसोमल आरएनए होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो 16S राइबोसोमल आरएनए है ऊपर यहाँ पर स्टार्ट पे ही है कि वो स्पीशी लेवल पे सिर्फ बताएगा, यानी कि वो स्पीशी के अंदर सेम होगा, वो जीनस के अंदर भी सेम नहीं होगा। एक जीनस के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होंगे उन बैक्टीरियाज में वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एक जीनस में काफ़ी सारी स्पीशीज़ आती हैं, तो उन स्पीशीज़ में वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर एक ही स्पीशी के हम बैक्टीरियाज की बात करें तो उसके अंदर ये सिर्फ सेम होगा। इज दैट क्लियर। अब लास्ट पे आकर टेक्नोलॉजीज़। अब यहाँ पर हम चंद एक टेक्नोलॉजीज़ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं इस वर्किंग लेआउट पर अमल करने के लिए। पहला है हमारे पास सैंगर सीक्वेंसिंग इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद एल्यूमिना माइसिका, उसके अलावा 454 पायरो सीक्वेंसिंग या फिर पैक बायो स्मार्ट सीक्वेंसिंग इस्तेमाल की जाती है। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, 16S राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंस को फाइंड करके डाटा के साथ एनालिसिस किया जाता है और बैक्टीरिया का जो असल में स्पीशी, वो जिस स्पीशी से बिलोंग करता है बैक्टीरिया, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.